गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। और पता है ना सर कि जितने भी आपको ज्यादा नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऊंचाई और दूरी से ही पूछे जाते हैं सर। तो क्योंकि ऊंचाई और दूरी जो है ना वो आपको नंबर बढ़ाने का सबसे बड़ा ताकत है सर। और ऊंचाई और दूरी पता है, इससे तो किसी चैप्टर से क्वेश्चन आवे चाहे ना आवे, लेकिन ऊंचाई और दूरी से आपको एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है सर। ऐसे तो आपको दो क्वेश्चन पूछेगा, दो तीन क्वेश्चन ही पूछता है कभी कभी सर, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको कोई नहीं काटेगा 5 नंबर से प्लस का सर। इसमें आपको कोई नहीं काटेगा सर। मतलब आपको ऊंचाई और दूरी से आपको 5 नंबर से ज्यादा आपको आज हम थैली में डाल देंगे सर। तो बस हमारे साथ बने रहे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। देखिए सबसे पहले पॉइंट है ना कि आपको एक चीज गौर करना पड़ेगा सर। अब देखो सर क्वेश्चन क्या है ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो है सर थोड़ी सी आसान है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो आंधी आने से पेड़ टूट गया था, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा, अगर कोई वर्णन नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो आपको 45 डिग्री और 60 डिग्री का दो कोण बनाएगा। मतलब सर प्रत्येक जो क्वेश्चन आपको मैंने सेट किया ना वो एकदम ही लाजवाब क्वेश्चन है सर, जिसका मतलब हम कह नहीं सकते हैं। कारण है पहला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। अच्छा कह रहा है ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अब देखो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु। अच्छा मानो ये भूमि के हमारा ये मीनार है और मीनार हमारा ए बी है। मीनार के तो मंदिर है। अच्छा मीनार हमारा ए बी है, मीनार के पद बिंदु भूमि पर ही मंदिर रहेगा कि आसमान पर मंदिर रहेगा, ये सी है। अच्छा मंदिर भूमि पे रहेगा कि आसमान पर मंदिर रहेगा, अरे मंदिर जमीने पे ना खड़ा रहता है रे। अब देखो तो भूमि के पद बिंदु और से मीनार की दूरी कितना है, 30 मीटर। अच्छा इसका मतलब यहां से यहां की दूरी कितना है, 30 मीटर। और इसके साथ उन्नयन कोण कितना बना रहा है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तब कह रहा है ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, एक मतलब ए बी की ऊंचाई ज्ञात करिए। फिर से सुन लेना। अच्छा ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या है, भूमि है। ये मीनार की पद बिंदु, ये भूमि की हमारा बिंदु है। यहाँ से यहाँ की दूरी 30 मीटर दिया हुआ है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब मीनार ए बी है तो ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका मतलब कह रहा है ये हमारा 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये पी होगा, ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। इसका मतलब tan 60, अरे tan 30 है तो 60 कहां से रे, अरे 60 कहां से 30 है ना रे मेरे बउआ। अच्छा आप देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होगा, tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा बराबर होता है पी बट्टा क्या, बी होता है। पी बट्टा कितना होता है, बी होता है। अरे थीटा, अच्छा इसको रोक लो, थीटे इसको रख लो, इसको थीटे रख लो। tan थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है ना। थीटा की जगह 30 डिग्री है ना, थीटा की जगह 30 डिग्री है ना। अच्छा पी हमारा ये कहलाएगा, एच हमारा पी कहलाएगा ऊंचाई। अच्छा बी हमारा ये कहलाएगा 30 कहलाएगा। अच्छा tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर एच बट्टा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एच बता कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही ना है, यही ना है, यहाँ यही है। अब ये सर अब देखो इधर, अच्छा इसको जब गुना करेंगे ना तो इसको इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30/√3 बराबर कितना हो जाएगा, एच। यानी इसको ये इससे गुना हो जाएगा ना, ये यहाँ पे भागा में तो ऊपर में गुना में आएगा ना, तो 30/√3 होगा ना। अच्छा आप देखो ये 30 को क्या लिख सकते हैं, ये 30 को लिख सकते हैं 10 × 3, अब बट्टा नीचे √3 बराबर एच है। अच्छा ये 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, अब बट्टा नीचे √3 बराबर एच। √3 से √3 गलो खोपचा में, यहाँ पे बच गया 10√3 बराबर एच। तो क्या मैंने जो बोला बुझल का न जी, अरे यस या न तब बोलिए न जी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी, देखे ना कितना अच्छा अच्छा बन गया ना जी। पढ़ते चोचन अच्छी अच्छा अच्छा अच्छे बने जी।
अच्छा, अब देखो सर एक बात और बताऊं आप सबको, यही सब क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में फंसा हुआ है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। और अब जब वो एग्जाम में आया हुआ है ना तो पता है ना कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। सर सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी इसके तरफ गौर करना। देखिएगा सर क्वेश्चन क्या रहा है ना कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले बात क्या बोला, एक पेड़ है। जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ना वैसे ऐसे क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले ए भी एक हमारा पेड़ है। अब आंधी आया ना तो पेड़ यहां से टूट गया। अच्छा, ये हमारा ए भी एक पेड़ है पूरा। जब आंधी आया तो आधा पर से पेड़ टूट करके इस प्रकार पेड़ क्या हो गया, गिर गया। अब देखो यहां से जब आंधी आया ना तो ये वाला यहां से इसको सी कहो, क्या कहो, सी कहो। जब ये पूरा ए बी पेड़ है तो जब आंधी आया तो पेड़ आधा पर से टूट गया। इसका मतलब ये जो ए सी वाला भाग है ना ये टूट करके ऐसे मुड़ गया। तो इसको तुम डी का दो, क्या का दो, डी सी का दो। अब देखो ये हमारा डी बी क्या है, तो ये जमीन है। सर क्या आपका है, जमीन है। अच्छा, जब वो गिरा ना तो 30 डिग्री के कोण बनाया। कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री के कोण पे वो गिरा। तब क्या कह रहे हैं, अब हाँ तो फिर क्या बोला है, तो पेड़ का पाद क्या बोला और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अच्छा, पेड़ का ये पाद बिंदु है और ये जमीन को छूता है, इसका दूरी कितना दिया हुआ, तो 8 मीटर दिया हुआ है। तब क्या बोला, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। अब देखो पेड़ की ऊंचाई तो ये पूरा ए भी ना होगा रे, लेकिन अब ये ए सी जो है ना वो काल्पनिक रूप में है, क्योंकि ये ए सी ही टूट करके यहां पे गिर गया जो डीसी बना। अच्छा, यही ना पेड़वा यहां पर टूट करके गिर गया। इसका मतलब एसी बराबर है डीसी। हाँ, एसी का जो दूरी है वो डीसी के बराबर है, क्योंकि एसी ही पूरा ए भी पेड़ था, लेकिन जब आंधी आया तो पेड़ आधा पर से टूट गया और जब ये पेड़ आया तो आधा पर से टूट करके ऐसे गिर गया। इसका मतलब ये ए जो एसी जो पेड़ था ना, आधा पर का भाग जो एसी था ना वो टूट करके ऐसे हो गया। इसका मतलब एसी जो भाग है वो डीसी के बराबर है। एसी भाग डीसी के बराबर है। नहीं समझा, रुक तो के बढ़िया समझे। वो ऐसे तो सब लात के देवता बात से सुनेला नहीं खे। देखी ने देखी आंधी, अरे मान पूरा पेड़ है, मान पूरा मन पूरा पेड़ है, कहेगा गुरुजी मान गए। अब देखो ये पेड़ है, अरे कलम ना हा, पेन मान हा। अब बोल दो वो खराब लग जाएगा, चला तोड़ के। हाँ, इसलिए ना बोलेंगे, गर्मी लग रहा है इसलिए ना बोलेंगे। सोच रहे हैं गर्मी का फायदा उठा करके पढ़ लो। मेहनत कितना करते हैं सर, इसलिए सर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई का सपोर्ट करो यार। तुम लोग क्या आदमी हो, मेहनत करते हैं किसके लिए, तुम लोग सोच भी नहीं करता। गुरुजी सोचते हैं, कर देते हैं। सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। हाँ, अब देखो आंधी आया, ये पेड़ टूट गया। पेड़ टूटने के बाद ये वाला भाग ऐसे करके मुड़ गया। अच्छा, जब ये ऐसे करके मुड़ गया ना, अब देखो जब ये पूरा पेड़ था, अब आंधी आया तो ऐसे करके पेड़ टूट गया। जब ये पेड़ टूटा तो यहाँ पर चला आया। अच्छा, यही भाग ने टूटा रे, तो ये वाला भाग इस भाग का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब क्या पूछा, तब क्या पूछा। अच्छा, अब सोचो तुम एक बार tan 30 ले लो। कितना ले लो, tan 30 डिग्री ले लो। अच्छा रुक जाओ, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका p बट्टा बी होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टा बी होता है। अच्छा, आप देखो ये tan थीटा, थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब tan 30 का मान, tan 30 डिग्री बराबर ये हमारा पूरा BC P कहलाएगा। पूरा BC क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। BC बट्टा हमारा B कौन कहलाएगा, तो ये DB 8 कहलाएगा। अच्छा, रूट अंडर 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बट्टा रूट अंडर 3। अब बराबर कितना हो जाएगा, BC बट्टा 8। ये 8 यहाँ पर भागा में नहीं जाएगा, गुना में, यानी 8 बट्टा रूट अंडर 3 बराबर कितना आ गया, BC। रुक जाओ, BC की वैल्यू कितना आया है, 8√3। BC की वैल्यू 8√3। और एक बार कॉट थीटा, एक बार कॉट, रुक जाओ कॉट नहीं, एक बार कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बट्टा H। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है सर जी, तो आपका 30 डिग्री है। इसका मतलब कॉस 30 डिग्री बराबर B की वैल्यू कौन काम करेगा, तो ये थीटा के सामने ये P काम करेगा, तो ये वाला B काम करेगा। B कितना हो जाएगा, 8। H कितना हो जाएगा, तो H हमारा ये काम करेगा। H हमारा कितना है, DC। कितना है, DC। अब देखो यहाँ पे कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है रूट अंडर 3 बट्टा 2। अब बराबर 8 बट्टा DC। यहाँ पर ये गुना कर दो, यहाँ पे ये गुना कर दो, कितना हो जाएगा आपका
इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, DC बराबर हो जाएगा 8 गुना 2 बट्टा कितना हो जाएगा, √3। यानी DC बराबर हो गया कितना, 8 दूनी 16, 16 √3, 16 √3। हमारा DC जो है वो AC का क्या है, बराबर है। DC जो है वो AC का क्या है, बराबर है। अच्छा, ये हमको दोनों मालूम हो गया। ये कितना आया, तो ये वाला आया है कितना, तो 16 बट्टा √3। ये वाला कितना आया है, BC, तो 8 बट्टा √3। दोनों को जोड़ दो। अगर ये हमको क्या निकालना है, ये AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए AC प्लस क्या कर देंगे, आपको BC कर देंगे। AC प्लस BC कर देंगे। AC की वैल्यू कितना है, तो ये AC कहे तो DC की वैल्यू कितना, √, यानी 16 बट्टा √3। अब प्लस BC की वैल्यू कितना है, तो 8 बट्टा √3, 8 बट्टा √3। आपको √3 को एलसीएम कर लो, यानी 16 8 कितना हो जाएगा सर, ये 16 8 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। यानी आपका ये AB बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, ये AB बराबर कितना आया, 24 बट्टा √3। ये 24 को लिख सकते हैं 8 गुने 3 बट्टा √3। अब देखो यहाँ पर ये 8 गुने, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। अब बट्टा नीचे कितना है, √3, एगो √3 से एगो √3 के लोग खोपचा में। AB बराबर कितना हो गया, 8 √3, 8 √3। यहाँ तक बुझाया कि नहीं बुझाया सर, यहाँ तक बुझाया कि नहीं बुझाया। देखो कैसे बुझाएगा, पता है कैसे बुझाएगा, कान ऐठेंगे तब बुझाएगा। तभी ना कहता है, जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, ना जाने प्यार में क्या क्या हो जाता है। अब देखो सर कैसे कैसे क्या क्या होता है। हाँ, प्यार का पढ़ाई पढ़मा जय खोपचा में। अब देखो सर क्या करना है ना, देखो ये पेड़ पूरा था, यहाँ पर से पेड़ टूट गया, इस तरह से गिर गया पेड़। तो अब एक बार tan थीटा P बट्टा B लेकर के चलना है। तो थीटा के सामने ये P का आएगा, ये B का आएगा। एक बार cos लेकर के चलना। बाकी सब कैलकुलेशन है सर, कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो अच्छी तरीका से। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक बात बताऊं यार तुम सबको बस एक ही बात मुझे बोलने का मन करता है सर। थोड़ी सी इसके बाद मैं पानी पी लूँगा, लेकिन आपको मैं अगला क्वेश्चन से मुलाकात करवा दूंगा। पता है, लोग कहता है ना कि संदीप कुमार बड़ी मेहनत करता है, बहुत बोलता है, औकात है, बोल करके दिखा दो तो। किसी का है ताकत, इतना गर्मी में पागल होकर मर जाएगा। हाँ यही बात है ना, पागल होकर मर ही जाएगा, वो रुकवो ना करेगा, बेहोश हो जाएगा इतना गर्मी में पड़ाएगा तो। इसलिए सर इसके लिए करेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो आप सबसे मिलता है मुझे। हाँ, मुझे थोड़ा ना कोई बॉर्नविटा पी करके मैं पढ़ा रहा हूँ सर, ऑक्सीजन लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ सर, नहीं। सारी चीज़ आप सब हो, मेरे ऑक्सीजन आप हो, मेरी सब कुछ आप हो। बॉर्नविटा आप ही से हमको सब कुछ मिलता है, आप ही से खाना पीना दुनियादारी सब कुछ मिलता है, सोने मिलता है, बैठने मिलता है, उठने मिलता है। मतलब मेरे जीवन का आधार आप सब हो। अगर मेरी जीवन अगर अच्छा से जीने का कोई दिया है आधार, तो आप सब दिए हो। इसलिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। क्योंकि पता है, लोग मुझे कहता है ना कि जरी वो की पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ने वाले मेरे पास तो हज़ारों हज़ार है। तो इसलिए आप सबकी कृपा है, और आप सबको एहसान तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा भाई, लेकिन मैं प्रयास करता रहता हूं कि आप सबको भी वो चीज़ दे दूं जो शायद कोई आज तक दिया नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं बच्चे की मनोबल को एनी टाइम ऊंचा करता रहता हूं कि पढ़ते रहो भाई, क्योंकि तुम्हारी सफलता में मेरी सफलता है। शायद अगर आप सब सफल नहीं हो पाओगे तो मैं कहाँ से सफल हो पाऊँगा। मैं पढ़ाऊँगा, मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो हमारे पास कौन पढ़ने के लिए आएगा। फिर कुत्ता बिलाए बैठ करके हमारे पास पढ़ेगा ना। चलिए सर जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं सर जी। थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ आना भाई, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा, है ना। नहीं समझोगे तो क्या करोगे, ज़िंदगी यही है भाई। हाँ, पढ़ना पड़ता है। हम भी अपनी जवानी ख़त्म नहीं हुआ, हम भी स्टडी ही करते हैं सर, आएगा। लेकिन बट आप सबके स्टडी मेरी स्टडी अलग है। अब देखो कह रहा है ना कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और बनाना मैं चालू कर दूं। इतना पढ़ के अगर मैं बनाना चालू कर दूंगा तो शायद आप सब कभी समझ नहीं पाएंगे। देखो बताइए देता हूँ। देखो ये मेरा यहाँ जो कलर किया हुआ है ना, मेरा रिजल्ट है सर। हाँ, मेरा रिजल्ट है, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, है ना, बीटेक जिसे बोलता है। आइए सर, आप देखो इधर तो क्या कह रहा है। आप देखो इसको मैं कैसे मैथ की भाषा में पढ़ता हूँ, अपनी भाषा में। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की ऊंचाई भूमि के एक बिंदु से एक भवन की ऊंचाई 20 मीटर ऊंचे एक भवन है। अब देखो सपोर्टेड, मानो कि यहाँ से हमारा एक भवन है, मानो ए भी एक हमारा भवन है,
ए बी हमारा क्या है, भवन है। अब देखो भवन की ऊंचाई कितना है, तो आपका 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अच्छा, कभी देखता है कि घर पर मंदिर रहता है बना हुआ, तो मान लो कि हमारा ये एसी मंदिर है। क्या है, एसी क्या है, मंदिर है। ये एसी हमारा मंदिर हो गया। ये भवन पर एक जमीन, एक घर पे एक मंदिर बना हुआ है, एसी। हाँ, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, तल, रुक जाओ, इसका तल ये वाला हो जाएगा, ये मंदिर का तल ये वाला हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब मंदिर का शिखर ये वाला हो जाएगा, तो दोनों का उन्नयन कोण दिया हुआ है, दोनों का उन्नयन कोण दिया हुआ है। इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है और ये पूरा का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर से सुन लेना, फिर से सुन लेना। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इधर कह रहा है मंदिर के तल, तल हमारा ये वाला हो जाएगा, तल का उन्नयन कोण 45 है और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। इसका मतलब ये पूरा 60 है और ये वाला आधा कितना है, 45 है। तो कह रहा है ये हमारा एसी क्या होगा। अच्छा, अब देखो सबसे पहली बात आपको tan 45 को डी का दो, क्या का दो, डी का दो। सबसे पहली पॉइंट आप tan 45 लेकर के चलना। सर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिख देना है, क्योंकि ना तो नंबर काट लेगा। जब tan 45 लेकर के चलूंगा मेरे मोहतरमा, तो गौर करना कि हमारा ये जब tan 45 है तो इसके सामने यहाँ हमारा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, ए बी। अब बट्टा बी कहलाएगा, डी बी क्या कहलाएगा, डी बी कहलाएगा। अब सोचो tan 45 का मान कितना होता है, एक बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितना है, 20 है, क्योंकि ए बी भवन है। तो ये 20 अब बट्टा डी बी कितना है, डी बी निकालना, ये हमारा हो जाएगा डी बी। यहाँ पर भागा में चला जाएगा गुना में, यानी आपका डी बी बराबर कितना हो गया, आपका 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब कि हमारा ए बी हमारा भवन है 20, तो हमारा भवन से यहाँ पर इस पद बिंदु तक का दूरी कितना है, ए बी हमारा 20, कितना है, 20 है। अच्छा, ये भी हमारा कितना निकल गया, 20 निकल गया। डीबी की दूरी कितना निकल गई, 20 निकल गई। सर ये तो हमारा पहला पॉइंट निकल गया। अब देखो अगर हम ये tan 60 ले लूं, क्योंकि ये 60 इसलिए लूंगा ना, जब ये वाला 60 लूंगा ना रे, तो ये पूरा ना त्रिभुज में काम करेगा रे। अरे बचवा रे बचवा रे बचवा, अरे पूरा में काम ना करी हन, ये पूरा में काम करी हन, ऐसा न डोज मारम की भरपेट हो जाई। सॉरी। अब देखो, अब भोजपुरी गाना एगो सुना है भोजपुरी गाना क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना, कहता है कौन गाना है, देखो ना रे, हाँ, मर्द अभी बच्चा बा, सुना है, मर्द अभी बच्चा बा, अभी सियान नहीं खे। हमको समझ में नहीं आता है कि मर्द वो बच्चा कैसे है यार मतलब उसके अपेक्षा बच्चा है, समझ गया ना, अपने आप में वो बच्चा नहीं है, लेकिन अपने मेहरारू की अपेक्षा वो क्या है, बच्चा है। भोजपुरी या मर्द है आप देखो सर। अच्छा, आप देखो ये tan कितना लेंगे, 60। अच्छा, ये tan 60 कब लेंगे, जब त्रिभुज कितना DBC में चलेंगे, DBC में। अच्छा, त्रिभुज DBC में, यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख देना त्रिभुज DBA में। यहाँ पर त्रिभुज DBA में हम बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज DBC में। अच्छा, DBC DB tan 60। अच्छा, tan 60 बराबर कितना होगा सर जी, तो ये पूरा पी का काम करेगा, पूरा बी का काम करेगा, यानी आपका हो जाएगा BC बट्टा कितना, तो ये हमारा DB, BC बट्टा कितना हो जाएगा, DB। अब देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर, ये BC, यहाँ से यहाँ ये पूरा BC है, तो क्या लिख सकता हूँ, 20, यानी AB प्लस AC। ये पूरा BC को लिख सकता हूँ, ये BC को लिख सकता हूँ AB प्लस AC। AB की वैल्यू 20 अब प्लस AC कर देंगे, यानी 20 प्लस AC कर देंगे, बट्टा नीचे DB की वैल्यू भी 20 है, DB की वैल्यू भी 20 है, यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस AC हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस 20 इन आएगा -20, यानी 20√3 - 20 बराबर AC हो जाएगा। 20 यहाँ पर कॉमन कर लो तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर AC। हमको पूछा था AC 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 लगाई के AC वो गाना हम ना गा रहे थे, घर में हम सोच रहे हैं लगाने के लिए अब AC AC AC। अरे जहाँ पढ़ाते हैं सर वहाँ सोच रहे हैं AC, लेकिन क्या करें, कोचिंग ना रहता है। अब कितना बच्चा को AC लगा करके पढ़ावे, दिक्कत हो जाता है, बिजली बिल इतना आ जाता है ना। अब देखो सर, अच्छा AC क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई, तो लिखना मीनार की
ऊंचाई कितना हो गया आपका 20√3-1, यही क्या हो गया मीटर, आपका मीनार की ऊंचाई हो गया सर। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके एक बार कॉमेंट करके बता देना कि सर कैसा लग रहा है पढ़ाई, क्योंकि आप सबकी पढ़ाई में ही, आप सबकी समझदारी में ही मेरी समझदारी है सर। आप सब नहीं समझ पाओगे तो मैं बुड़बक ही बन करके रह जाऊँगा, चाहे मैं कितना हूँ अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बुड़बक बन के पढ़ा रहा हूँ और आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो सर मैं यहाँ पे समझदार की काम कर रहा हूँ। तो सर थैंक यू, और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं सर। ये क्वेश्चन देखिए सर, इसके बाद आपको एकदम दीवाना एकदम हो जाओगे सर ये क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब सर है। देखो कह रहा है ना कि थोड़ी सी गौर पेशेंस बनाकर रखना है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़े सड़क है। सबसे पहले मैं आपको एक 80 मीटर चौड़े सड़क बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ एक 80 मीटर चौड़े सड़क है। ये पूरा की लंबाई कितना है, तो ये पूरा की लंबाई है 80 मीटर। कितना है 80 मीटर। और दोनों तरफ समान लंबाई के दो खंभे हैं। अच्छा समान लंबाई के दो खंभे, एक इसको कहो ए बी, एक को कहो क्या बी सी। क्या ए बी हो गया हमारा, ये आपका हो गया सी, और क्या हो गया डी हो गया। अरे रे रे ये सी डी हो गया। अब क्या बोला, दो समान लंबाई के खंभे है। इसका मतलब दो समान लंबाई के खंभे, सड़क है आपका पूरा एसी सड़क 80 मीटर लंबा है, चौड़ा है, मतलब 80 मीटर क्या है चौड़ी है। एक सड़क 80 मीटर चौड़ी है जिसका दोनों तरफ दो खंभा गड़ा हुआ है, एक तरफ इधर खंभा एक तरफ इधर खंभा, और दोनों खंभा समान लंबाई के है। इसका मतलब ये ए बी का जो लंबाई होगा वो डी की लंबाई का क्या है बराबर है सर। पहली बात, अगर ये इसका h है तो ये कितना होगा सर जी, इसका भी h होगा, यानी दोनों कितना आपका h के बराबर होगा। अब क्या क्वेश्चन बोला, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अच्छा एक बिंदु से खंभे का ये बिंदु है, मान लो यहाँ बिंदु को मान लो क्या ई, ये बिंदु को ई मान लो। इधर से शिखर का उन्नयन कोण कितना आपका है 30 है। कितना बोला उन्नयन कोण, सॉरी 60 और 30 है। अच्छा इधर का रुक जाओ, इधर का आपका कितना है 30 है पहला, और दूसरा कितना आपका हो जाएगा सर जी, तो आपका दूसरा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तब पूछा क्या है, तो खंभे की ऊंचाई और ऊंचाई और हमें क्या बताना है, खंभों से बिंदु की दूरी क्या होगी। अब देखो सर ये वाला बिंदु की दूरी निकालना है, ई से इधर की दूरी निकालना है, और ए से ई से इधर की दूरी निकालना है। अच्छा ये ई सी की दूरी x मान लेते हैं। अगर ये ई सी की दूरी x मान लिए तो ये पूरा 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। फिर से समझ लेना, अगर ये ई सी की दूरी को मैंने x माना तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 माइनस x। हमें ये वाला ऊंचाई निकालना है, ये वाला ऊंचाई बताना है खंभा का, और ये वाला दूरी हमें बताना है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बताना है, यानी x का मान निकालना और h का मान निकालना है। अच्छा जब ये दोनों की मान निकालना है सर, तो सबसे पहले आपको काम करना है, क्वेश्चन तो इतना ही बोलो ना, कह रहा है ऊंचाई, यानी किसका ऊंचाई, मतलब कह रहा है खंभे की ऊंचाई पता करनी है। अच्छा आप देखो सबसे पहली बात, ये tan 60 ले लेता हूं। जब ये tan 60 लूंगा ना, थोड़ी सी गौर करना, जब ये tan 60 लूंगा ना तो इसके सामने ये p कहलाएगा, p कितना है h का काम कर रहा है, b हमारा यहाँ से यहाँ ये कहलाएगा 80 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 80 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो सर यही ना है tan 60, रुक जाओ डाटा हैंडल गलत हो गया है। सबसे पहली बात है ना कि रुक जाओ, ये आपका इधर 30 होगा और इधर 60 होगा। कहोगे सर कैसे, मैंने शुरू में ठीक लिख रहा था अभी मैंने गलत लिख दिया। कहो कैसे गुरुजी, क्योंकि वो क्वेश्चन बोला है, नहीं मैं नहीं बोला हूं। अगर इधर मानिएगा तो सबसे पहले आपको इधर x मानना पड़ेगा, इसलिए इधर x मानना पड़ेगा ना, क्योंकि जिधर यूनिट आपका रहेगा ना उधर बड़ा यूनिट आपको मानना पड़ेगा, ठीक ना। आइएगा अब देखिए इधर, सबसे पहले इधर सोचिए ना, आइए tan 60 लेता हूँ, कितना लेता हूँ tan 60। जब tan 60 लूंगा तो ये वाला हमारा p कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा b कहलाएगा, यानी आपका हो जाएगा h बट्टा x। ये हमारा h और ये हमारा क्या है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर यहाँ पे कितना है h बट्टा x। यहाँ पे x भागा में नहीं आएगा गुना में, यानी x √3 बराबर h, यानी h का मान कितना आ गया, समीकरण इसको 1 बोल दो।
ये h का मान कितना आ गया, तो h का मान आ गया x√3। अगला केस में काम करो tan कितना का, तो tan 30 डिग्री का। जब tan 30 लेकर के चलेंगे सर, तो इसके सामने वाला ये p होगा और ये क्या होगा, b होगा, यानी h बट्टा 80 माइनस x हो जाएगा। ये 80 माइनस कितना है, x है, tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर h बट्टा 80 माइनस x। ये 80 माइनस x भागा में नहीं जाएगा, गुना में, यानी 80 माइनस x बट्टा √3 बराबर आपका h। समीकरण 2 मान लो। ये समीकरण 1 और समीकरण गौर से तुम देखना, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखना। यहाँ पर भी RHS में h है, यहाँ पर भी RHS में h है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह पता चल रहा है कि RHS इक्वल, तो RHS इक्वल देखो HH, तो LHS इक्वल, यानी x√3 बराबर 80 माइनस x बट्टा √3। यहाँ पर LHS में इसका ये है और इसका LHS में ये है। अब ये हमारा भागा में नहीं जाएगा, गुना में, यानी x गुने √3 गुने √3 यानी 3 हो जाएगा, बराबर ये 80 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 3x, ये माइनस x इधर आएगा, प्लस x बराबर आपका 80 हो गया। ये आपका हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80 हो जाएगा। ये 4 गुना में नहीं आएगा, भागा में, x बराबर 80 बट्टा 4 से करेंगे आपका 20 आ जाएगा। कितना, x बराबर कितना आपका हो गया सर जी, 20 हो गया। मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी पता चल गया है ना। खंभे से दूरी, बिंदु से खंभे की दूरी, दूरी कितना आ गया, पहला दूरी ये हमारा कितना आ गया, ये वाला दूरी आपका 20 हो गया। तो ये 80 में से 20 गया, कितना आ गया, 60 आ गया। यानी आपका खंभे की लंबाई क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे खंभे की दूरी। एक खंभे की दूरी यहां पर लिख देते हैं, एक खंभे की दूरी। अच्छा, पहला खंभा की दूरी कितना आया है, 20 आया है। तो दूसरा खंभा की दूरी 80 में से 20 घटाएंगे, 60 बच जाएगा, यानी दूसरे खंभे की दूरी कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। लेकिन सर अभी हमको ऊंचाई निकालना है, ये वाला ऊंचाई निकालना है। अच्छा, ऊंचाई कैसे निकालना है सर, थोड़ी सी आपको मैं इधर मिटा देता हूँ, चलो इधर बता देता हूँ आपको। ऊंचाई मैं इधर निकाल देता हूँ, सर इधर आ जाना चाहिए। ऊंचाई यहाँ मैं बता देता हूँ। देखो ये समीकरण यहाँ आना, समीकरण ये आपका 1 से, यहाँ पर देखना समीकरण यहाँ पर, अरे दिखाई दे रहा है तरह के। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो आपका x√3 बराबर h है, यानी x√3 बराबर h है। यहाँ पे x की वैल्यू कितना आया है, तो 20 आया है, यानी 20√3 बराबर कितना हो गया, h, यानी h का मान कितना हो गया, 20√3, यानी ये आ गया 20√3। तो ये भी हो गया कितना, 20√3, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या था, बराबर था सर। तो आज तक की क्लास आपको ऊंचाई और दूरी का मैंने VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया सर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं करीबन क्वेश्चन। तो थैंक यू, लव यू। अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर कर दो। फिर आप सबसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।